दोस्तों, यूरोप के 3 अमीर कंट्रीज ऐसे हैं कि जहां पर आप आते हैं तो आते ही आपका लीगल प्रोसेस शुरू हो जाता है। एक कंट्री में पैसे ज्यादा लगते हैं और आपको 3 महीने के अंदर वहां का 2 से 3 महीने में टीआरसी मिल जाता है। दूसरे कंट्री में पैसे थोड़े कम लगते हैं और तीसरा कंट्री ऐसा है कि जहां पे फी सबिलिल्लाह काम भी हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टरडम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज आपके सामने मैं 3 यूरोप के ऐसे कंट्रीज जिक्र करने जा रहा हूँ जो अमीर कंट्रीज हैं। आते ही इन 3 कंट्रीज में आपका लीगल प्रोसेस शुरू हो जाता है और आपको टीआरसी भी मिल जाता है और कुछ सालों बाद आपको पासपोर्ट भी मिल जाता है। सही है। एक कंट्री में पैसे जरा ज्यादा लगते हैं, दूसरे कंट्री में पैसे कम लगते हैं, तीसरे कंट्री में आपका काम फी सबिलिल्लाह भी हो जाता है। आप बोलेंगे वकार भाई फी सबिलिल्लाह भी काम हो रहा है, मतलब वो भी यूरोप में टीआरसी मिल रही है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ। सही है। आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख लें तो सारी चीजें ही आपको क्लियर हो जाएंगी। और इस हवाले से अगर आपको सर्विसेज चाहिए तो इसी वीडियो के आखिर में मैं आपको अपना नंबर भी दे दूंगा, अपने दूसरे चैनल का लिंक भी दे दूंगा, वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा आपको। आप सक्सेस स्टोरीज देख लीजिएगा और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप उनको फुलफिल करते हैं, राब्ता कीजिए। आपको अगर इन 3 कंट्रीज में आना है तो आपको लेकर भी आएंगे। सही है। इसके अलावा मुझे पता है कि मेरी सिर्फ इतनी सी बात सुनने के बाद लोग मेरा नंबर निकालेंगे और मुझसे राब्ता करना शुरू कर देंगे, नहीं तो उनको तो मैं जवाब नहीं दूंगा। वीडियो को पूरा देख लें ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। बहुत से लोग अभी आप देखेंगे कि वीडियो शुरू भी नहीं हुई है, कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होंगे भाई वो 3 कंट्रीज कौन से हैं। तो थोड़ा ध्यान लगा के आप इस वीडियो को देख लें, समझ लें, तो आपको सारी चीजें क्लियर करता हूँ। अपने लिए नहीं बना रहा हूँ वीडियो, आपके लिए बना रहा हूँ। सही, क्योंकि बहुत से लोग मुझे रोजाना ही ये मैसेज करके बोल रहे थे पुकार भाई मेरे पास जर्मनी का वीजा है, मेरे पास फ्रांस का वीजा लग गया, मेरे पास नीदरलैंड का वीजा लग गया और मैं नीदरलैंड में वीजा को चेंज करवा सकते नहीं करवा सकता। तो वो तो आप नहीं करवा सकते, किसी सूरत में भी नीदरलैंड में नहीं करवा सकते। मैं खुद यहीं पर मौजूद हूँ। अब जहां करवा सकते हैं ना और जहां इजीली काम हो सकता है, सस्ते में, फ्री में, कम पैसों में, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सही है। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। और अगर आपको सर्विसेज चाहिए नीदरलैंड्स के वर्क वीजे के हवाले से, तो उसके लिए मैंने अपने जो हमारा जो दूसरा बड़ा चैनल है ट्रेवल एंड वीजा सर्विसेज, उस पर मैंने बहुत सारे पैकेजेस भी लॉन्च किए हैं और रिक्वायरमेंट्स बताई हैं। उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। यानी ये प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है, इंजीनियरिंग की, बीई की 4 साल की, या आपने एमबीए किया है मार्केटिंग फाइनेंस बैंकिंग के अंदर, एचआर के अंदर, आपने सीएमए किया है, सीए किया है, जो प्रोफेशनल्स हैं वो राब्ता कर सकते हैं। नंबर भी आगे चल के देता हूँ मैं आपको इसी वीडियो के एंड पे। सही है। इसी तरीके से अगर आपको नीदरलैंड्स का आपका वीजा रिजेक्ट हो गया या किसी भी शेंगन स्टेट की कंट्री का वीजा रिजेक्ट हो गया, तो आप कोशिश करें कि आखिरी दिनों में मुझसे राब्ता नहीं करें। खासतौर पर नीदरलैंड्स का मैं बता दूंगा, नीदरलैंड्स का अगर वीजा रिजेक्ट हुआ है तो 4 हफ्ते का टाइम होता है अपील करने का। तो 4 हफ्ते में अपील की जा सकती है। जब 5वां हफ्ता शुरू हो जाएगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। और आखिरी दिनों में हम नहीं कर सकते, हम काफी बिजी होते हैं, हमारे पास अपील का काम नहीं है। हम मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो मेरे भाई जानते हैं मुझे। तो जल्द जल्द राब्ता कर रहे हैं अगर आपकी अपील आपने करवानी है। सही। इसके अलावा अगर आपको नीदरलैंड या और किसी शेंगन कंट्री का वीजा प्रोसेस करवाना, उस सिलसिले में भी राब्ता कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपको पुर्तगाल में हमारी सर्विसेज चाहिए तो पुर्तगाल में हमारा दूसरा ऑफिस मौजूद है। आर्टिकल 92 बड़ी कामयाबी के साथ कर रहे हैं और इस वक्त D2 वीजा का काम भी बड़ी कामयाबी के साथ कर रहे हैं। सही है। और अगर आपको फैमिली रीयूनिफिकेशन की प्रॉब्लम्स है नीदरलैंड्स में या वहां पे पुर्तगाल में, तो आप राब्ता कर सकते हैं। सही है। नंबर देता हूँ अभी इसी वीडियो के आखिर में। अब फ्रेंड्स चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और जो 3 मैं आपको जो कंट्रीज बताने जा रहा हूं, इनके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन कंट्री है जिसके अंदर आपको टीआरसी, पाकिस्तान या गल्फ कंट्री जहां पर भी आप मौजूद रहे वहां पे आपको घर पे मिलेगा, वो भी 2 से 3 महीने में। इस कंट्री का नाम है लिथुआनिया। अब लिथुआनिया का प्रोसेस ये कि अगर आपने लिथुआनिया में प्रोसेस करवाना है तो लिथुआनिया में आपको 1-2 दिन के लिए लाजमी तौर पे विजिट वीजे पे आना होगा। अब वो विजिट वीजा जरूरी नहीं कि वो लिथुआनिया का हो, वो किसी भी शेंगन स्टेट की किसी भी कंट्री का वीजा है। आप उस पर उस कंट्री आइए, वहां से आइए लिथुआनिया, वहां से हमारा जो लॉयर है वो आपके बायोमेट्रिक करवाएगा। उसके बाद आप लिथुआनिया से एग्जिट कर जाइए और आपको 2 से 3 महीने में आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और टीआरसी पाकिस्तान में या गल्फ के जिस कंट्री में भी मौजूद है वहां पर आपको मिल जाएगा। सऊदी, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई, जहां पे भी वहां पर आ जाएगा और 2 साल का टीआरसी होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। इस हवाले से जो हमारा जो दूसरा वाला चैनल है ट्रेवल एंड वीजा सर्विसेज, उसमें मैंने एक डिटेल पैकेज लॉन्च किया था और जिन जिन लोगों की टीआरसी अप्रूव्ड होके आई थी उनके भी मैंने दिखाया था। तो दूसरे चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके आप देख लीजिएगा उस वीडियो को। अब दूसरा जो और इसका जो प्रोसेस है लिथुआनिया का, जैसे मतलब 4 से 5 हजार यूरो का खर्चा आता है लिथुआनिया में पहुंचने के बाद, क्योंकि उसमें लॉयर की कॉस्ट है, फिर हमने आपको जॉब का कॉन्ट्रैक्ट निकलवाना है, जॉब लगवानी है, सारी चीजें इसमें शामिल होती है।
इसके बाद जो दूसरा कंट्री है दोस्तों, वो है जहां पे फ्री में काम होगा, फी सबिलिल्लाह, वो है स्पेन। अब स्पेन में आप लीगल आए, इलीगल आए, डिंकी लगा कर आए, किसी भी तरीके से आए, आप स्पेन पहुंच गए। मतलब ये जो स्पेन का मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो डिंकी लगा कर आते हैं या इलीगल रास्तों से आते हैं उनको प्रमोट कर रहा हूँ, नहीं। आप स्पेन में आ गए तो वहां पे एक सिस्टम है जिसे कहते हैं एम्पाद्रोमेंटो। एम्पाद्रोमेंटो करवा लीजिए, 2 साल आपने स्पेन में रहना है, और 2 साल में जो पाद्रोमेंटो करवाने की कोई 500 लेता है, कोई 1000 यूरो लेता है, ये वहां पे रेट चल रहे हैं। अगर आपको कोई दोस्त जानने वाला है, अजीज जानने वाला है, रिश्तेदार जानने वाला है, मोहल्लेदार है, तो वो आपका फ्री में भी करवा सकता है। तो ये हो जाएगा इस तरीके से फी सबिलिल्लाह। तो फी सबिलिल्लाह आपकी पाद्रोमेंटो हो गई है स्पेन में, 2 साल आप उस पर गुजारिए वहां पे। 2 साल बाद आपको जॉब का कॉन्ट्रैक्ट लगाना है, वो बहरहाल वो एक महंगा प्रोसेस है, 10-11 हज़ार यूरो जो है वो लोग लेते हैं, क्योंकि जो आपको जॉब का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा होता है उसने 6 महीने का टैक्स भी देना होता है, सही, और लोगों की ये कमाई का बहुत बड़ा जरिया है, सही है। तो ये स्पेन का फ्री में हो जाएगा, लेकिन आपको 2 साल वहां पे पादरोमेंट पे करना है, गुजारने हैं, और उसके बाद जो प्रोसेस होगा आपका, उस पर तकरीबन समझ लेंगे साल और लगा लेंगे। 3 साल बाद आपको स्पेन का टीआरसी रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा, सही। अब बहुत से लोग हैं ना, वकर भाई स्पेन ने इमिग्रेशन खोली, तो स्पेन ने इमिग्रेशन नए आने वालों के लिए नहीं खोली है, जो पिछले साल दिसंबर से पहले आ चुके हैं, उन दिसंबर में आ चुके हैं, उन लोगों के लिए, हर एक के लिए नहीं है। मुमकिन है कि वो आगे जाके इसमें कुछ तब्दीलियां कर दें, लेकिन नए आने वालों के लिए अभी जो इंफॉर्मेशन है उनके लिए नहीं है। तो स्पेन में फ्री में भी हो सकता है और 500 यूरो में भी हो सकता है, ये मैंने आपको दिया। अब जो तीसरा कंट्री है वो है पुर्तगाल। पुर्तगाल में तो आप सबको पता है कि हमारा ऑफिस भी मौजूद है, मेरा आना जाना भी लगे रहता है पुर्तगाल में। तो पुर्तगाल में जो इस वक्त सबसे ज्यादा कामयाबी से जो हम काम कर रहे हैं वो आर्टिकल 92 और D2 वीजा। D2 वीजा तो बड़ा एक अलग प्रोसेस है, उस हवाले से मैं फिर बाद में पहले भी वीडियो लगा चुका अपने दूसरे वाले चैनल पे, बाद में भी मैं उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। लेकिन इसमें अगर आर्टिकल 92 प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पुर्तगाल में इंटर होना है शेंगन वैलिड वीजे के साथ। अब जरूरी नहीं है कि ये शेंगन वीजा पुर्तगाल का ही हो, क्योंकि बहुत से लोगों के मिसकंसेप्शन है। आप किसी भी शेंगन कंट्री का वीजा लेकर आ जाए, आप इस्टोनिया का लेकर आ जाए, आप बल्गेरिया का लेकर आ जाए, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। यू हैव टू एंटर इन पोर्चुगल लीगली विद वैलिड वीजा। तो वैलिड वीजा के साथ आते हैं, रब्ता कर लीजिए, आपको पुर्तगाल में आर्टिकल 92 प्रोसीड करेंगे, आपका वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम बेसिस पे आपका जो एडमिशन होगा उस पर फिर आप वहाँ पे पुर्तगाल में लीगल तौर पे काम भी कर सकते हैं, बिजनेस करना चाहें बिजनेस भी कर सकते हैं। इसको बाद में हम चेंज करवा के 2 साल वाला रेजिडेंस कार्ड में करवा देते हैं रेगुलर के अंदर, और 5 साल बाद फिर पुर्तगाल का पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीकाकार मैंने आपको बताया कि ये इस तरीके से। अब ये पुर्तगाल का जो प्रोसेस है आप अपने ध्यान में रख लें, ये तकरीबन 3 से 4 हज़ार यूरो का खर्चा आ जाता है पुर्तगाल पहुंचने के बाद। या आपने आना है तो आने से पहले कॉल बुक कर लीजिए, उसमें मैं इसमें सारा प्रोसेस बता दूंगा। आप करवाना चाहें तो इस प्रोसेस को भी कर सकते हैं। तो ये 3 कंट्रीज मैंने आपको बताई हैं, इसमें आपको टीआरसी भी मिल जाती है, कुछ सालों बाद पासपोर्ट मिल जाता है। अब लिथुआनिया का पासपोर्ट 8 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं, स्पेन का पासपोर्ट स्पेन में टीआरसी मिलने के बाद 10 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं, और पुर्तगाल के अभी भी जो मौजूदा कानून है 5 साल बाद पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में मैंने आपको ये अपना नंबर दिया ऊपर, इस नंबर पे आपने कॉल बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने प्रोसेस कोई विजिट वीजा प्रोसेस करवाना है तो आप अपनी डिटेल लिख के भेजिए, अपनी नेट सैलरी कितनी, सैलरी आपके अकाउंट में आती है नहीं आती, ट्रेवल हिस्ट्री क्या है, कंपनी आपको एनओसी देगी नहीं देगी, क्या आया कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं या गल्फ कंट्रीज में रह रहे हैं, और अगर आपने D2 वीजा प्रोसेस करवाना उस हवाले से रब्ता कर सकते हैं। नीदरलैंड की सर्विसेज चाहिए उस हवाले से भी रब्ता कर सकते हैं। कॉल नहीं कीजिएगा, जो भी आपका सवाल है इंग्लिश में लिख के भेजें, मेरा जो स्टाफ है उसको जरा उर्दू की शॉर्टेज है, मैं काफी वीडियो में बता चुका हूँ, इंग्लिश में लिख के भेज दें तो आपको फिर उसका रिप्लाई भी मिल जाएगा, और जो हमारा क्राइटेरिया है उसको अगर आप मैच करते होंगे तो आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। और उसके बाद फिर हम आपको रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे, एक कॉल बुक करवा लीजिएगा, असिस्टेंट कॉल, उसमें फिर आपको तमाम चीजें डिटेल से डिस्कस करने के बाद आपका प्रोसेस कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारा बड़ा वाला चैनल ट्रेवल एंड वीजा सर्विसेज, उसका लिंक भी मैंने दे दिया है, वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है, 3 यूट्यूब चैनल है हमारे, टिकटॉक है, फेसबुक है, आप सोशल मीडिया जाके चेक कर लीजिए, बहुत सारी, एक नहीं काफी सारी जो है सक्सेस स्टोरीज हैं, आप सर्विस लेना चाहें तो ले सकते हैं। फ्रेंड्स आप सब अपने बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का भी। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।